एक दफ़ा का जिक्र है कि सर्दी का मौसम था और एक अंधेरी रात थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अहमद अपने कंबल में लिपटा नींद आने का इंतज़ार कर रहा था। अहमद को बारिश की आवाज़ बहुत अच्छी लग रही थी। वो बिस्तर में लेटा खिड़की के शीशों पे बारिश के कतरे चलते हुए देख रहा था। अचानक से बादल ज़ोर से गरजे और आसमान पर बिजली चमकने लगी। हवा बहुत तेज़ हो चुकी थी और हल्की बारिश अब तूफान में बदलना शुरू हो गई थी। इतने में अहमद को बाहर कुछ गिरने की आवाज़ आई। अहमद फ़ौरन से उठ के बैठ गया और खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करने लगा। बाहर बहुत अंधेरा था। अहमद को कुछ नज़र नहीं आया। अहमद ने सोचा कि बाहर जा के देखता हूँ कि ये आवाज़ किस चीज़ की थी। लेकिन उसकी अम्मी ने उसे समझाया कि बेटा, इतनी रात को तूफ़ान में बाहर जाना सेफ़ नहीं है। अम्मी की बात सुन के अहमद वापस अपने कंबल में लेट गया और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। अगले दिन जैसे ही अहमद की आंख खुली, वो उठ के सीधा बाहर की तरफ भागा। बाहर निकल के उसने देखा कि तूफान रुक चुका था और धूप चमक रही थी। बारिश के बाद सब पौधे धुल चुके थे। आसमान बहुत साफ था और हर चीज़ निखरी निखरी महसूस हो रही थी। जैसे ही अहमद थोड़ा आगे गया, उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। उसने देखा कि एक कोने में उसका शहतूत का दरख्त ज़मीन पे गिरा पड़ा था। अहमद को यह दरख्त बहुत पसंद था और इसे ऐसे ज़मीन पे गिरा देख के अहमद बहुत उदास हो गया। अहमद को याद आ रहा था कि पिछले साल इस दरख्त पे कितने ज़्यादा शहतूत लगे थे, जो सब घर वालों ने मिल के बहुत शौक से खाए थे। गर्मी के मौसम में अहमद इस दरख्त की छांव में कुर्सी रख के बैठ जाया करता था और जब परिंदे दरख्त पे फल खाने आते थे तो अहमद उन्हें देख के बहुत खुश होता था। अहमद ये सोच के उदास हो रहा था कि अब वो गर्मी की धूप में अपनी कुर्सी कहाँ रखेगा। इतने में अहमद के अब्बू भी बाहर आ गए और अहमद की परेशानी देख के उसके पास बैठ गए। अहमद बहुत उदासी से बोला, अब्बू, इतनी मेहनत से इतने सालों में हमारा ये दरख्त बड़ा हुआ था। तूफान ने तो इसे एक ही रात में गिरा दिया। अब हम क्या करेंगे? अब्बू ने अहमद को समझाया कि देखो बेटा, बारिश की वजह से मिट्टी कितनी नरम हो चुकी है। इसी वजह से ये दरख्त सीधा खड़ा नहीं रह सका और एक तरफ को गिर गया। लेकिन इसकी सारी जड़ें टूटी तो नहीं हैं। कुछ जड़ें तो अभी भी सलामत हैं। अगर हम थोड़ी मेहनत करें तो हम इस दरख्त को बचा सकते हैं। ये सुन के अहमद बहुत एक्साइटेड हो गया और बोला, अब्बू, वाकई ये दरख्त बच सकता है? आप मुझे बताएं क्या करना है। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। हम इस दरख्त को ज़रूर बचाएंगे। इसके बाद अहमद और उसके अब्बू ने अपना काम शुरू किया। सबसे पहले दोनों ने मिलके बहुत एहतियात से दरख्त को सीधा खड़ा किया। इसके बाद उन्होंने बांस की 2 छड़ियाँ लेके उन्हें ज़मीन में मजबूती से गाड़ दिया और दरख्त को इन छड़ियों का सहारा देके खड़ा कर दिया। जब दरख्त सीधा खड़ा हो गया तो अहमद और उसके अब्बू ने कुछ मिट्टी लेके दरख्त के तने के साथ लगा दी और मिट्टी को ज़ोर से दबा दिया। इसके बाद उन्होंने एक तेज़ कटर लिया और गिरने की वजह से दरख्त की जो शाखें ख़राब हो गई थीं, उनको काट दिया। अब दरख्त की हालत पहले से बहुत बेहतर लग रही थी। इसके बाद अहमद के अब्बू ने उसे समझाया कि बेटा, अब हमें कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। आगे बहार का मौसम आ रहा है।
اگر ہم اس درخت کا اچھے سے خیال رکھیں گے تو امید ہے کہ یہ پہلے کی طرح صحت مند ہو جائے گا۔ اگلے کچھ دن احمد کے بہت مشکل گزرے۔ وہ آتے جاتے ہر وقت شہتوت کے اس درخت کو غور سے دیکھتا تھا اور دعا کرتا تھا کہ یہ دوبارہ پہلے کی طرح صحت مند ہو جائے۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن احمد نے دیکھا کہ درخت پہ چھوٹے چھوٹے نئے پتے نکل رہے ہیں۔ یہ دیکھ کے احمد بہت خوش ہوا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ درخت ٹھیک ہو رہا ہے اور جلد ہی صحت مند ہو جائے گا۔ اب احمد اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اس کی گوڈی کرتا تھا اور وقت پہ اسے پانی دیتا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں درخت کی بہت ساری نئی نئی شاخیں نکل آئیں، جن پہ بہت سارے نئے نئے پتے بھی تھے۔ درخت اب نئی شاخوں اور پتوں سے پوری طرح بھر چکا تھا، بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ جب ہوا چلتی تھی تو اس کے سارے پتے ہوا کے ساتھ ساتھ ہلتے تھے، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے احمد کو تھینک یو کہہ رہے ہوں۔ درخت پہ اب بہت سے پرندے بھی آنے لگ گئے تھے، جنہیں دیکھ کے احمد بہت خوش ہوتا تھا اور مزے سے بیٹھ کے ان کی آوازیں سنتا تھا۔ جیسے جیسے کچھ اور وقت گزرا، درخت پہ مزے مزے کے بہت سارے شہتوت بھی لگے۔ جب شہتوت اچھی طرح پک کے تیار ہو گئے تو ایک دن احمد نے ٹوکری بھر کے شہتوت توڑے اور بہت شوق سے سب گھر والوں کو دیے۔ احمد کے ابو نے شہتوت کھائے اور ہنستے ہوئے بولے، واہ بھئی احمد، تمہاری محنت کا پھل تو بہت میٹھا ہے۔ اس کہانی سے ہم نے سیکھا کہ تھوڑی سی محنت اور صبر سے سارے مسئلے حل کیے جا سکتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جب ہم اپنے ارد گرد درختوں اور پودوں کا خیال رکھتے ہیں تو بدلے میں یہ ہمیں بہت کچھ دیتے ہیں۔ ہمیں پھل دیتے ہیں، سایہ دیتے ہیں، آکسیجن دیتے ہیں اور ہماری ہوا بھی صاف کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پودوں اور درختوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔